उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने 6 फरवरी 2024 को यूनिफॉर्म सिविल कोड यानी कि यूसीसी बिल विधानसभा में पेश किया। आज उस पर चर्चा भी हुई और फिर पास होने के बाद उसे राज्यपाल के पास भेजा जाएगा। इसके कानून बनने से उत्तराखंड में क्या बदल जाएगा, इसको लेकर के चर्चा करते हैं। सीएम धामी ने इस बिल को पेश करते हुए कहा कि बिल में सभी धर्मों और सभी वर्गों का ख्याल रखा गया है। देश की आजादी के बाद से यूसीसी पर ड्राफ्ट लाने वाला उत्तराखंड देश का पहला राज्य आजादी के बाद बन गया है। ये कानून महिला उत्थान को मजबूत करेगा, ये सरकार की तरफ से कहा गया, जिसमें हर समुदाय, हर वर्ग, हर धर्म के बारे में विचार किया गया। उत्तराखंड में यूनिफॉर्म सिविल कोड की कमेटी ने जो बिल तैयार किया उसमें लगभग 400 सेक्शन हैं। इस ड्राफ्ट में प्रदेश भर से ऑनलाइन और ऑफलाइन 2.3 लाख सुझाव शामिल किए गए। इस बिल को कॉमन सिविल कोड का नाम दिया गया है। अच्छा, यूनिफॉर्म सिविल कोड के तहत उत्तराखंड में क्या क्या बदल जाएगा, ये भी आपको बताते हैं। सभी धर्म और जातियों में लड़की के विवाह की जो उम्र होगी वो 18 वर्ष होगी। बहु विवाह प्रथा पर रोक रहेगी। विवाह का रजिस्ट्रेशन कराना लोकल बॉडी में अनिवार्य होगा। कोर्ट के अलावा हर प्रकार के तलाक पर रोक रहेगी। पुनर्विवाह के लिए किसी भी प्रकार की शर्त पर रोक रहेगी, जैसे कि हलाला, इद्दत। जो शादियां मना है यानी सगे, चचेरे, ममेरे, ये सारे विवाह वर्जित रहेंगे, जैसे कि सपिट विवाह जैसे कहते हैं। मुस्लिम महिलाओं को भी गोद लेने का अधिकार होगा और गोद लेने की प्रक्रिया सरल होगी। पति और पत्नी दोनों को तलाक की प्रक्रियाओं तक समान पहुंच रहेगी। लिव इन रिलेशनशिप के लिए नियम भी दिए गए हैं। लिव इन रिलेशनशिप में रहने से पहले रजिस्ट्रेशन कराना जरूरी होगा। रजिस्ट्रेशन के टर्मिनेशन का भी रजिस्ट्रेशन होगा। लिव इन रिलेशनशिप के दौरान अगर कोई संतान पैदा होता है तो उनके हितों का जो संरक्षण है वो करना दायित्व होगा और माता पिता का नाम भी देना होगा। नए कानून के मुताबिक सभी को अडॉप्शन का अधिकार होगा। साथ ही किसी बच्चे के अनाथ होने की स्थिति में गार्डियनशिप की जो प्रक्रिया है उसे आसान बनाई जाएगी। नए कानून में कहा गया कि अगर पत्नी की मृत्यु हो जाती है और उसके माता पिता का कोई सहारा ना हो तो उनके भरण पोषण का दायित्व पति पर होगा। नए कानून के ड्राफ्ट में यह भी कहा गया है कि माता पिता की संपत्ति में पुत्र और पुत्री को यानी बेटी को समान अधिकार होगा। राज्य की जनजातियों पर हालांकि ये कॉमन सिविल कोड जारी या लागू नहीं होगा, यानी कोई भी जनजाति जो उत्तराखंड की है वो इस कानून से मुक्त होगी। और यही वजह है कि ओवैसी की तरफ से इस पर सवाल भी उठाए गए। कौन जनजाति समुदाय के राज्य में 5 प्रकार की जनजाति है उत्तराखंड में। थारू, बोक्सा, राजी, भूटिया और जॉनसाई समुदाय शामिल है, जिस पर यह कानून लागू नहीं होने वाला है।